वेलकम टू इजी लर्निंग 700। ये MGT 211 इंट्रोडक्शन टू बिजनेस की शॉर्ट लेक्चर सीरीज़ का 24th लेक्चर है। इसमें सबसे पहले हमारे सामने है मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स क्या है? ये कॉम्बिनेशन है 4 पीस का। 4 पीस कौन कौन से हैं? प्रोडक्ट है, प्राइस है, प्लेस है, प्रमोशन है। अब डिटेल में एक एक करके सारे पीस को देखते हैं। प्रोडक्ट का क्या मतलब? प्रोडक्ट का मतलब है कि सेट, ऐसा सेट फिजिकल या टेंजिबल एट्रीब्यूट्स का। फिजिकल या टेंजिबल एट्रीब्यूट से मुराद वो एट्रीब्यूट्स जिनको हम टच कर सकते हैं, जिनको हम देख सकते हैं, उसको फिजिकल और एंड टेंजिबल एट्रीब्यूट्स कहा जाता है। और ये तमाम एट्रीब्यूट्स जो है वो इस तरीके से असेंबल हुए होते हैं एक आइडेंटिफाइबल फॉर्म के अंदर। जो आइडेंटिफाइबल फॉर्म होती है उसमें उन तमाम फिजिकल एट्रीब्यूट्स को असेंबल किया जाता है। तो ये एक डेफिनेशन है प्रोडक्ट की। जो दूसरी डेफिनेशन है वो ये है कि अ सेट ऑफ थिंग्स एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफर फॉर सेल। एक कुछ चीज़ों का सेट जिसको ऑर्गेनाइजेशन ऑफ़र करती है सेल के लिए, उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट। तो सिंपल वर्ड में कहा जाए तो प्रोडक्ट का मतलब ये है कि वो चीज़ जो ऑर्गेनाइजेशन सेल के लिए यानी बेचने के लिए ऑफ़र करे, उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। प्राइस का क्या मतलब है? प्राइस यानी कि यहाँ दिया हुआ है कि एक्सपेक्टेड प्राइस जो है ये वो प्राइस होते हैं जो कस्टमर कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली तौर पे वैल्यू करता है प्रोडक्ट को। सिंपल वर्ड में कहा जाए तो प्राइस का मतलब ये है कि किसी भी चीज़ को एक तरह से पैसों के अंदर वैल्यू देना। अगर कोई चीज़ 100 रुपये की है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो 100 रुपये उसकी वैल्यू है। तो पैसों के अंदर किसी भी चीज़ को वैल्यू देना एक तरह से उसको प्राइस कहा जाता है। प्लेस का क्या मतलब है? प्लेस का मतलब है इन टर्म्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि डिस्ट्रीब्यूट करना प्रोडक्ट को, कंज्यूमर तक पहुँचना प्रोडक्ट का। अच्छा, प्रमोशन क्या है? प्रमोशन का मतलब जो है, प्रमोशन जो है वो मार्केटिंग कम्युनिकेशन भी कहलाई जाती है। और जो टेक्निक्स यूज़ होती हैं प्रमोशन में वो है एडवर्टाइजिंग की टेक्निक, जो कि बहुत कॉमन टेक्निक है। आपने भी कई सारे एडवर्टाइज देखे होंगे, सुने भी होंगे रेडियो पे। एडवर्टाइजिंग है क्या? एडवर्टाइजिंग का मतलब है, जो डेफिनेशन है उसका मतलब ये है कि ये पेड फॉर्म है नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन की। पेड का मतलब ये कि एडवर्टाइजमेंट के लिए पे करना पड़ता है, पैसे देना पड़ते हैं। और एक ये नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन होती है, और यानी कि जो पर्सनली किसी को इसमें मुखातिब नहीं किया जा रहा होता। तो ये एक नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन होती है पेड फॉर्म की, जिसके अंदर गुड्स, सर्विसेज और आइडियाज़ की प्रमोशन की जा रही होती है पोटेंशियल कस्टमर्स तक। जो मुमकिना तौर पे कस्टमर हैं, जो कस्टमर हो सकते हैं, उन तक जो है वो प्रमोशन की जा रही होती है। गुड्स की भी, सामान की भी, सर्विसेज की भी, जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं जैसे टैक्स सर्विस है, अकाउंटिंग सर्विस वगैरह, और आइडियाज़ की भी एडवर्टाइजिंग होती है। तो इन तमाम चीज़ों की प्रमोशन की जाती है पोटेंशियल कस्टमर्स तक। इसको हम कहते हैं एडवर्टाइजिंग। अच्छा, इसके अलावा पर्सनल सेलिंग भी होती है। पर्सनली तौर पे लोगों को जा के उनसे मिलकर उनको चीज़ें बेची जाती हैं, घर घर जाके भी चीज़ें बेची जाती हैं, तो वो सब पर्सनल सेलिंग के अंदर आती है। इसके अलावा सेल्स प्रमोशन, ये भी प्रमोशन का एक टूल है या टेक्निक कह लें आप। उसके अलावा पब्लिक रिलेशंस भी है। पब्लिक रिलेशन में क्या होता है कि डायरेक्ट लिंक जो है वो डेवलपमेंट की जाती है, डायरेक्ट लिंक बनाया जाता है पब्लिक के साथ, जो जनरल पब्लिक है उनके साथ। तो ये तमाम जो है वो टेक्निक्स हैं जो प्रमोशन के अंदर यूज़ की जाती हैं। अच्छा, अब है मार्केट सेगमेंटेशन। मार्केट सेगमेंटेशन में क्या होता है कि पूरी की पूरी मार्केट को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया जाता है, और ये जितने भी हिस्से होते हैं ये हेट्रोजीनियस होते हैं, यानी डिससिमिलर होते हैं, एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं। एक टुकड़ा दूसरे टुकड़े से अलग होता है मार्केट का। और ये जो मार्केट की तकसीम होती है ये हेट्रोजीनियस, यानी कि जो तकसीम होती है मार्केट की, वो कन्वर्ट हो जाती है होमोजीनियस कंपोनेंट्स के अंदर। यानी कि अलग अलग किस्म के मार्केट्स, होमोजीनियस कंपोनेंट्स यानी मिलते जुलते एक दूसरे से, उन कंपोनेंट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। और जो सेगमेंटेशन की जाती है वो किन बेसिस के ऊपर होती है? जोग्राफिकल बेसिस के ऊपर, यानी जोग्राफियाई, यानी पूरी एक तरह से उसकी लोकेशन कौन सी है। कंट्री की अगर हम बात करें तो एक कंट्री के अंदर भी डिफरेंट जोग्राफिक लोकेशन है, कौन से सूबे के अंदर है, कौन से सिटी के अंदर है। डेमोग्राफिक बेसिस के ऊपर की जाती है, पॉपुलेशन यानी कि, और उसके अलावा साइकोग्राफिक के ऊपर। अच्छा, मार्केट टारगेटिंग की अगर हम बात करें तो मार्केट टारगेटिंग का क्या मतलब है कि हु विल बी द कस्टमर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कस्टमर कौन होगा? जब प्रोडक्ट बेची जाती है तो इस बात को सोचा जाता है कि कस्टमर कौन होगा, आखिर कौन ख़रीदेगा प्रोडक्ट। हर कोई नहीं ख़रीदता प्रोडक्ट।
जब भी कंपनी कोई एक प्रोडक्ट लॉन्च करती है, बनाती है, तो ये बात जहन में रखी जाती है कि हर कोई हमारी ज़ाहिर बात है कोई भी प्रोडक्ट दुनिया की ऐसी नहीं है जो हर कोई ख़रीद रहा हो। तो ये सोचा जाता है कि कौन होगा टारगेट कस्टमर। और अब यहाँ लिखा हुआ है प्रोडक्ट डिफ्रेंसीशन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि प्रोडक्ट को डिफरेंट करना दूसरों की प्रोडक्ट से, अपनी प्रोडक्ट को दूसरों की प्रोडक्ट से डिफरेंट करना फीचर्स की बेसिस पे, यानी कुछ ऐसे फीचर लेके आना जो आपकी प्रोडक्ट में मौजूद हैं, हमारी प्रोडक्ट में मौजूद है, दूसरों की प्रोडक्ट में मौजूद नहीं है। और प्रोडक्ट डिफ्रेंसीशन को कंपटीशन से बचने के लिए यूज़ किया जाता है। ज़ाहिर बात है अगर कुछ प्रोडक्ट में डिफ्रेंसीशन होगी तो फिर कंपटीशन नहीं होगा, कंपटीशन से बचे रहेंगे। तो ये था आज का लेसन। आपको कोई भी कन्फ्यूजन है नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।